अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर की योजना। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक परिवार की है, जहां एक ससुर और बहू के बीच एक अनोखी टक्कर होती है। ससुर ने अपनी बहू से एक बड़ी योजना बनाई थी, लेकिन बहू ने उस योजना को न केवल बदल दिया बल्कि उसे एक नया मोड़ भी दे दिया। इस कहानी में संघर्ष, बुद्धिमत्ता और रिश्तों की ताकत को दर्शाया गया है। ससुर की योजना। गांव के एक बड़े घर में, जहां हलचल और भीड़भाड़ हमेशा रहती थी, वहां एक दिन ससुर जी ने बहू के साथ कुछ हम बात करने का निर्णय लिया। उनका नाम श्रीराम प्रसाद था और वह एक विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा अनुशासन और आदेश को सर्वोपरि माना था। उनके बेटे की शादी को कुछ साल हो चुके थे और बहू सीमा उनके घर में आकर रहने लगी थी। सीमा एक समझदार और शालीन लड़की थी, लेकिन उसकी सोच कुछ अलग थी। वह बहुत साधारण परिवार से थी और जब उसने श्रीराम प्रसाद के घर में कदम रखा तो उसे कई बदलावों का सामना करना पड़ा। श्रीराम प्रसाद को हमेशा लगा था कि उनके घर में कोई बड़ी योजना होनी चाहिए ताकि सब कुछ और भी बेहतर हो सके। उनकी इच्छा थी कि घर में कुछ बदलाव किए जाएं, जिससे घर की स्थिति और माहौल और बेहतर हो सके। उन्होंने सोचा कि इस बार यह बदलाव बहू के बिना बताए ही करना चाहिए, ताकि वह किसी भी प्रकार के विरोध से बच सकें। यह घर बहुत पुराना हो चुका है, श्रीराम प्रसाद ने अपने मन में सोचा। हमारे घर का इंटीरियर्स बहुत पुराने हैं। हमें कुछ नए फर्नीचर, पेंटिंग्स और अन्य सजावट करनी चाहिए। यह घर अब बदलाव के लायक है। उन्होंने इस बदलाव के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दीं। उन्होंने एक आर्किटेक्ट से बात की, कुछ नए फर्नीचर का ऑर्डर दिया और घर के विभिन्न हिस्सों के लिए रंग और सजावट के बारे में भी सोचा। उन्हें यह योजना बहुत आकर्षक लगी, लेकिन बहू को बिना बताए इसे लागू करने का फैसला उन्होंने लिया। बहू की प्रतिक्रिया। श्रीराम प्रसाद ने अपनी योजना को पूरी तरह से गोपनीय रखा था। वह जानते थे कि अगर बहू को पहले से बता दिया तो वह निश्चित रूप से विरोध करेगी। सीमा एक सरल और पारंपरिक लड़की थी और उसे पुराने घर का माहौल बहुत पसंद था। उसे इस तरह के आधुनिक बदलावों की कोई आवश्यकता नहीं लगती थी। लेकिन जब एक दिन सीमा ने घर के भीतर बदलावों को देखा तो वह चौंक गई। हर जगह नई रंगाई, नई सजावट और फर्नीचर था। घर की रौनक बिल्कुल बदल चुकी थी। पहले जो आरामदायक और पारंपरिक माहौल था, वह अब एक आधुनिक और सख्त रूप में तब्दील हो चुका था। सीमा को यह सब बहुत अजीब लगा। वह सीधे ससुर के पास गई और कहा, पिताजी, यह क्या हो रहा है? आपने बिना हमें बताए घर में इतना बड़ा बदलाव कर दिया। क्या हम सभी से कुछ विचार विमर्श कर सकते थे? श्रीराम प्रसाद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं बेटा। यह बदलाव घर के भले के लिए है। यह घर अब समय के साथ चलता है और मुझे यकीन है कि तुम इसे पसंद करोगी। लेकिन सीमा को यह बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह चाहती थी कि परिवार में हर चीज की परंपरा बनी रहे। उसने सोचा कि अब उसे इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ करना पड़ेगा। बहू की योजना। सीमा ने सोचा, अगर ससुर जी घर में बदलाव कर सकते हैं तो मैं भी उनकी योजना को बदल सकती हूँ। मुझे उनकी सोच समझाने का तरीका ढूंढना होगा। सीमा ने अपनी रणनीति बनाई। वह जानती थी कि श्रीराम प्रसाद को उनकी योजनाओं में उलझाना इतना आसान नहीं था, लेकिन उसने अपना तरीका ढूंढ लिया। उसने घर के अंदर कुछ छोटे छोटे बदलाव करने का सोचा, जिससे ससुर जी को उनकी अपनी योजना के बारे में सोचने का मौका मिले। सीमा ने सबसे पहले पुराने फर्नीचर को जहां से हटाया था,
वहां कुछ ऐसी चीजें रखी जो ससुर जी को न केवल असमंजस में डाल सकें, बल्कि उनके दिल और दिमाग को भी छेड़े। उसने पुराने समय की यादें और पारंपरिक सजावट को फिर से घर में लगाया। दीवारों पर पुराने परिवार के चित्र और हस्तनिर्मित चीजों को सजाया। सीमा ने एक दिन ससुर जी से कहा, पिताजी, क्या आप देख सकते हैं कि अब घर में कुछ विशेष महसूस हो रहा है? पुराने सामान की यादें, हमारे परिवार के चित्र, यह सब हमें जोड़ते हैं और हमें अपने अतीत से जोड़ते हैं। मुझे लगता है कि घर की असली सुंदरता यह नहीं है कि हम क्या बदलते हैं, बल्कि यह है कि हम अपने मूल्यों और पारंपरिकता को बनाए रखते हैं। श्रीराम प्रसाद ने यह सब ध्यान से सुना। वह समझ गए कि सीमा का दृष्टिकोण कुछ अलग था, लेकिन उसमें एक गहरी सच्चाई थी। वह चुपचाप अपनी योजना पर विचार करने लगे। ससुर को सिखाना। सीमा की योजना धीरे धीरे रंग लाने लगी। श्रीराम प्रसाद को यह एहसास हुआ कि बदलाव केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि अंदर से भी होना चाहिए। परिवार के रिश्तों, उनके मूल्यों और पारंपरिकता को बिना छोड़े एक नया दृष्टिकोण लाना जरूरी था। एक दिन श्रीराम प्रसाद ने सीमा से कहा, बेटा, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने सोचा था कि घर में बदलाव करके हम कुछ और बेहतर बना सकते हैं, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि बदलाव के साथ साथ हमें अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए। तुमने जो पारंपरिक चीजें घर में रखी हैं, वह हमें अपने परिवार और अतीत से जोड़ती हैं। मैं अब समझता हूं कि बदलाव तभी सफल होते हैं जब वे हमारे अतीत और परंपराओं के साथ तालमेल बैठाते हैं। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मैं तो बस यही चाहती थी कि हम अपने परिवार के इतिहास और संस्कृति को सहेजें, जबकि बदलाव भी जरूरी हैं। निष्कर्ष। इस प्रकार ससुर और बहू के बीच एक छोटी सी योजना ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। ससुर जी ने बहू से अपनी योजना में बदलाव किया और बहू ने ससुर जी को यह सिखाया कि बदलाव का मतलब सिर्फ भौतिक चीजों का बदलना नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, मूल्यों और परंपराओं में भी होना चाहिए। दोनों ने मिलकर अपने घर को और बेहतर बनाया और इस प्रक्रिया में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और समझ से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। रिश्तों में संवाद और समझदारी की अहमियत होती है और यही रिश्तों की असली ताकत होती है।